जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम व्यंजन संधि आप सभी लोगों के सामने लेकर रूबरू मुखातिब हो रहे हैं और याद रखिएगा, ऐसा शब्दकोश लेकर आप सभी लोगों के सामने आ रहे हैं ना। प्रिय साथियों, व्यंजन संधि रूबरू जो बताने वाले हैं, आप कहीं भी पढ़े हों, लेकिन एक बार देखेंगे लोगों से अलग पाएंगे और एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जो एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न हम रखने वाले हैं और लोगों से बेहतर पाओगे। यदि वीडियो अच्छी लगेगी लास्ट में तब लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और प्रश्न तो बहुत अच्छा हो। आइए हम बात करेंगे, जैसे हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको। जैसे मैंने दिया दोस्तों, शब्द दिया उद्धार, जरा ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने दिया शब्द उद्धरण, जैसे मैंने दिया तद्धित, जैसे मैंने दिया, जी हाँ, उद्धार, उद्धरण, तद्धित, उद्धर। साथियों, यदि ना दिख रहा हो तो बताना। दिख रहा होगा, क्लियर हमको लग रहा है। जी हाँ, दिख रहा है। आइए, बहुत अच्छे शब्द लेकर आए हैं। ये व्यंजन संधि है, याद रखना। फटाफट हम देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में। हालांकि आपको व्यंजन संधि का हम नियम भी बताएंगे सभी। अगर कहीं उद्धार, उद्धर, तद्धित और उद्धत आ जाए, ये नियम नंबर 1 है, याद रखिएगा। नियम नंबर 1 है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी शब्द में पूरे दा के साथ, यानी पूरे दा के साथ आधा धा आ जाए, पूरे दा के साथ आधा धा आ जाए, पूरे दा के साथ आधा धा आ जाए, ऐसी दशा में आधा दा ता में और दा हा में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। एग्जाम में बार बार आते हैं, कहीं भी किसी एग्जाम में। तो जरा देखो, जब आधा धा के जगह पर ता रखेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उद प्लस दा के जगह पर हा रखेंगे तो हा, और हा का मात्रा लगाएंगे हार हुआ। उद प्लस क्या हुआ, हार। ऐसे उद्धरण का संधि विच्छेद दोस्तों, उद प्लस क्या हुआ, हरण हुआ। या देखो, उद प्लस क्या हुआ, हरण हुआ। ऐसे तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, आधा धा के जगह पर ता रखोगे तो तत् प्लस और दा हा में परिवर्तित होगा, दा पे मात्रा यानी हा पे मात्रा, फिर ता हित होगा। उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उत प्लस हत होगा। ये नियम नंबर 1 था। फिर सुनो, जब किसी शब्दकोश में पूरे दा के साथ आधा धा हो तो आधा धा ता में और दा हा में परिवर्तित हो जाता। नंबर 1 था नियम में। इसके साथ में दूसरे नंबर पर चलते हैं हम। जी हाँ, चलो फटाफट थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि के दूसरे वाले नियम पर चल रहे हैं। आइए दोस्तों, याद रखिएगा, कहीं भी जैसे ये शब्द आते हैं, उच्छ्वास, उच्छ्वास आते हैं, तच्छु आते हैं, सच्छास्त्र आते हैं, ऐसे शब्द आ जाएंगे। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। उच्छ्वास, तच्छु और सच्छास्त्र आ जाए। पर प्रिय साथियों, इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आता है। जैसे आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद आता है, परिच्छेद आता है, और क्या आता है, विच्छेद आता है। ऐसे दोस्तों तमाम प्रश्न आते हैं। आच्छादन आता है, जी हाँ, आच्छादन आता है, लक्ष्मी छादन आता है, लक्ष्मी छादन आता है, ऐसे आता है। प्रिय साथियों, लक्ष्मी इच्छा आता है, लक्ष्मी इच्छा। प्रिय साथियों, ऐसे आएगा। याद रखना, सिर्फ इन 3 प्रश्नों को छोड़कर, नहीं तो धोखा खा जाओगे दोस्तों। इन 3 प्रश्नों को छोड़कर इन सभी के नियम सेम होंगे, लेकिन इन 3 प्रश्नों को आपको याद करके जाना है।
पहले इनको देख लेते हैं। जब किसी शब्द में छ के ठीक पूर्व आधा चा हो, यानी छ के ठीक पूर्व आधा चा हो और उसके आगे कोई स्वर हो, यानी छोटा ऊ स्वर है, छ के ठीक पूर्व आधा चा, उसके आगे कोई स्वर हो, छोटी ई स्वर रा पे लगा है, छ के ठीक पूर्व आधा चा है, छोटी ई स्वर लगा है, छ के ठीक पूर्व आधा चा है, आ स्वर है, ऐसे आगे। तो याद रखना इस च का लोप कर दिया जाता है, इस च को हटा दिया जाता है। लोप का मतलब हटा देना, इस च को हटा दिया जाता है और च की जगह पर प्लस लगा दिया जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। यानी अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेद, परिच्छेद का परि प्लस छेद, विच्छेद का क्या होगा बी प्लस छेद। ऐसे आच्छादन का क्या होगा दोस्तों, आ प्लस छादन। जब देखिएगा दोस्तों, आ प्लस छादन, फिर ऐसे आता है लक्ष्मी छादन, लक्ष्मी प्लस क्या होगा दोस्तों छादन, फिर ऐसे होगा लक्ष्मी इच्छा का लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। जब देखो दोस्तों यहां पर ही कर लीजिएगा। तो प्रिय साथियों ये था, लेकिन इन तीन शब्दों पर इसके नियम नहीं लगेंगे, यही एग्जाम में आता है। याद रखिएगा, अभी नीरस बताएंगे, दूरस बताएंगे, कृष्णा बताएंगे, तीसरा बताएंगे, विष्णु बताएंगे, भरण बताएंगे, शरण बताएंगे, पुराण बताएंगे, तमाम प्रश्न बताने वाले हैं दोस्तों। अब जरा देखो, इन तीन शब्दों पर ये नियम नहीं लगता। अगर किसी शब्द में छ के ठीक पूर्व च आ जाता है, इन तीन शब्दों के लिए सिर्फ, तो च के स्थान पर तय और छ स में बदल जाता है, छ स में बदल जाता है। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, उत छ के जगह पर तय और छ के जगह पर स प्लस श्वास हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, उत प्लस श्वास। अच्छा, तच्छु च के जगह पर तय तो तत् हो गया, प्लस छ के जगह पर स और वा है, यहां मात्रा लगाओगे, तच्छु का संधि विच्छेद क्या हुआ, तत् प्लस छु हुआ। सत्शास्त्र का संधि विच्छेद क्या हुआ दोस्तों, सत प्लस क्या हुआ, ऐसे शास्त्र हुआ। आप समझ गए। एक बार इसकी साइड को फटाफट आगे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ प्रिय साथियों, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हम फटाफट कराने वाले हैं, थोड़ा जल्दी करिए। आइए, ऐसे शब्द आते हैं बहुत प्रिय साथियों, नीरस आता है और दूरस आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पर बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं, नीरस और दूरस पर। जहां किसी शब्द में निर और दुर उपसर्ग हो, जैसे नीरस में निर उपसर्ग होगा, नीरस में निर उपसर्ग, दूरस में दुर उपसर्ग होगा। जी हाँ, नीरस में निर उपसर्ग, दूरस में दुर उपसर्ग होगा। तो याद रखिएगा, नीरस में रे का और दूरस में रे का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और नीरस में निर में नी की मात्रा और दूरस में दूर की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ, नीरस और दूरस अगर आ जाए तो विसर्ग संधि आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना, विसर्ग संधि फर्स्ट प्रायोरिटी देना। नीरस यानी नी प्लस रस, लेकिन दूरस का दु प्लस रस। लेकिन अगर विसर्ग संधि नहीं मिले तो याद रखिएगा दोस्तों, नीरस और दूरस व्यंजन संधि के एग्जाम्पल माने जाते हैं। आप कहीं पढ़े हो, गलत मत पढ़ना। अगर नीरस और दूरस विसर्ग संधि ऑप्शन में नहीं है तो आप याद रखिएगा व्यंजन संधि तब क्लिक करिएगा। लेकिन नीरस और दूरस उपसर्ग में साथियों नि और दु उपसर्ग नहीं होता, नीरस में निर और दूरस में दुर उपसर्ग होता है। इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण भी ये माना जाता है। बात समझ में आ चुकी दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, दोस्तों। जैसे मैंने तमाम प्रश्न यहाँ लिखा, अभी जरा देखो आप कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं आपके। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा तीसरा, जैसे मैंने लिखा तीसरा, जैसे मैंने लिखा विष्णु। जी हाँ, तीसरा विष्णु, कृष्ण, ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए, कृष्ण आ जाए
कोई भी प्रश्न आ जाए। इसी में और दे देगा जैसे कष्ट, नष्ट, दुष्ट, षष्ठ, ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना प्रिय साथियों, आप वर्ण विचार पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ा है बहुत अच्छे से, कंसेप्ट वाइज। निःशुल्क सेवाएं हैं दोस्तों, जो शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। मूर्धन्य को दंते को, दंते को मूर्धन्य में चेंज करने का नियम आप नहीं जानते होंगे तो जान जाओ आज। ट, ठ, ड, ढ, ड़, और उच्चारण स्थान मूर्धन्य भी आता है। ये उच्चारण स्थान मूर्धा इसे कहा जाता है दोस्तों। और याद रखना दंते में त, थ, द, ध, न और दंते सकार आते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान दंते कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, अगर कोई कहे मूर्धन्य को दंते, दंते को मूर्धन्य में चेंज करो तो इसके स्थान पर है, इसके स्थान पर है, इसके स्थान पर है, इसके स्थान पर है, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। प्रिय साथियों याद रखना, इंटरचेंज होते रहते हैं। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जहां ये ड़ा है ना, ड़ा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां किसी शब्द में ड़ा के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार हो, ड़ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार हो, आधा हो, स्वर रहित है, देखो ड़ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार हो, मूर्धन्य सकार है, तो याद रखना ड़ के जगह पर न हो जाता है, ड़ के जगह पर न हो जाता है। तो कृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण। तो याद रखना ये मूर्धन्य सकार आधा है, तो यहाँ मूर्धन्य सकार भी आधा हो गया क्योंकि हलन चिन्ह लग गया। और ड़ के जगह पर न लगाओगे तो कृष्ण प्लस ना, तीसरा का क्या होगा? ऐसे कृष्ण प्लस क्या होगा? ना। विष्णु का क्या होगा? अब आप समझ गए, विष प्लस ना, और छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ की मात्रा। कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण प्लस न। दोस्तों आ जाइए इस पर, कष्ट, नष्ट, षष्ठ, दुष्ट, ऐसे आएगा दोस्तों। जैसे एक शब्द आता है, यहाँ लिख रहे हैं षष्ठ, जरा देखो, तो पहले इसको देखते हैं। तो ट के जगह पर क्या हो जाएगा? ता। ट के जगह पर क्या रखना है? ता, और कुछ नहीं करना है। कष्ट का संधि विच्छेद कष्ट प्लस ट के जगह पर ता, नष्ट का संधि विच्छेद नष्ट प्लस ता, दुष्ट का संधि विच्छेद दुष्ट प्लस क्या होता है? ता होता है। षष्ठ का संधि विच्छेद ऐसे देखो, ये मूर्धन्य सकार आधा है तो हलंत लगाए, सस हुआ। ठ के जगह पर क्या रखोगे? था। बस यही संधि विच्छेद था दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ शब्दकोश जैसे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जैसे आता है भरण। हर कोई नहीं सही कर पाता प्रिय साथियों, हर कोई मित्र हमारे नहीं सही कर पाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे संधि विच्छेद। भरण आता है, शरण आता है, पुराण आता है दोस्तों, जी हाँ पुराण आता है, प्रमाण आता है, प्रणाम आता है, युधिष्ठिर आता है, और दोस्तों ऐसे आता है अनुष्ठान आता है। क्या आता है? अनुष्ठान आता है। इस पे जितने भी प्रश्न आ रहे होंगे साथियों, जरा देखो कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला नियम क्या कहता है? जैसे इसी में हम लिख रहे हैं दोस्तों रामायण आता है, नारायण आता है, रामायण आता है, नारायण आता है दोस्तों, नारायण आता है। हालांकि याद रखना, शुद्ध शब्द रामायण नहीं रामायण होता है, शुद्ध शब्द किसना नहीं किसना होता है। इसका मतलब यह हुआ, जरा देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जहां किसी शब्द में ड़ा हो और उस शब्द में उसके आगे कहीं रा हो, जहां किसी शब्द में ड़ा हो, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ ये युधिष्ठिर और प्रतिष्ठान हटा दे रहे हैं, यहाँ दो एग्जाम्पल मैंने अलग रख दिया। यहाँ देखो, तो यहाँ क्या रख दे रहे हैं हम? परिमाण लिख दे रहे हैं, देखो ऐसे लिखे। तो जरा ध्यान से सुनो, जहां किसी शब्द में रा हो और रा के आगे कहीं उस शब्द में रा हो, रा के आगे देखो रा है, रा के आगे रा है, रा के आगे रा है, पा में ये रा लगा है, रा है, रा के आगे रा हो, रा के आगे रा हो, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, रा के आगे रा है। तो याद रखना, रे के जगह पर नए आदेश हो जाता है तो भरण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भर प्लस रे में से एस और निकालेंगे, हलंत लगा तो क्या होगा? अन होगा। कई बार एग्जाम में आया प्रिय साथियों, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा यदि आप देख रहे होंगे प्रिय साथियों। भरण का भर प्लस अन होगा, बहुत बार आया है।
इन संधि विच्छेदों से अलग है। सरण का संधि विच्छेद क्या होगा? सर जमा ड़ के जगह पर क्या होगा? ना होगा। पुराण का संधि विच्छेद क्या होगा? पूरा प्लस ना होगा। पढ़ के जरूर जाना, एग्जाम में जरूर प्रश्न आएंगे दोस्तों। प्रमाण का संधि विच्छेद प्र प्लस मान होगा, प्रमाण का संधि विच्छेद प्र प्लस नाम होगा, ऐसे परिमाण का परि प्लस मान होगा, ऐसे रामायण का संधि विच्छेद दोस्तों राम प्लस अयन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। चाहे रामायण हो चाहे नारायण हो, चाहे रामायण हो चाहे नारायण हो, दोस्तों बच्चे दीर्घ संधि मारते हैं क्योंकि नियम लगाते हैं आ मिलके बड़ा आ दीर्घ संधि हो गया। नहीं, जब किसी शब्दकोश में ड़ा आ जाए, उस शब्द में कहीं उसके आगे रा आ जाए तो ड़ न में परिवर्तित होता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जी हाँ प्रिय साथियों, आइए नारायण का संधि विच्छेद नार प्लस अयन होता है। एक बार इसकी साथ लीजिए प्रिय साथियों। जी हाँ, बात समझना प्रिय साथियों। आइए फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न पर। संपूर्ण व्यंजन संधि एक वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए इसकी साथ आप ले लिए होंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम देखते हैं फटाफट दोस्तों। अब जरा देखो, तो यहां तक की बात मैंने कर ली आपसे। जी हाँ, अब जरा इसी पर और शब्दकोश है प्रिय साथियों, और शब्दकोश है। जैसे मैंने रखा दोस्तों युधिष्ठिर रखा मैंने। जी हाँ, मैंने रखा क्या? प्रतिष्ठा। मैंने लिखा अनुष्ठान। अब जरा देखो, मैंने लिखा युधिष्ठिर, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, ऐसे प्रतिष्ठान दोस्तों ऐसे रखा। लेकिन प्रिय साथियों एक शब्द आता है इसी से संबंधित, निष्ठुर याद रखना विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद नि प्लस ठुर हो जाता है। यह अपवाद का नियम है प्रिय साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। युधिष्ठिर। अब जरा देखो दोस्तों, मैंने जो नियम अभी लिखा था वो तो मैंने मिटा दिया, लेकिन अब जरा यहाँ नियम हम लिख दे रहे हैं। टा, ठा, डा, ढा, डा और मूर्धन्य सकार आता है। इसके नीचे त, थ, द, ध, न और क्या आता है दोस्तों? दंते सकार आता है। एक दूसरे में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। जरा ध्यान से सुनो, आपसे कहे कोई युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? सुनो, जब किसी शब्द में ठा के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार आ जाए, जी हाँ प्रिय साथियों, याद रखना ऐसी दशा में मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत्य सकार अगर ये आधा है तो ये भी आधा होगा। जैसे भाई मैंने आपको 10 रुपए दिए तो 10 रुपए ही वापस लौटाओगे, तो मूर्धन्य सकार आधा, इसके स्थान पर दंत्य सकार आधा। ठ है तो ठ की जगह पर क्या रखना है? थ रखना है। तो आइए जरा देखते हैं युधिष्ठिर का संधि विच्छेद युद्ध प्लस, अब देखो जहां जैसे ऐसे लगा रहे हैं, इसके स्थान पर क्या रख रहे हैं? ए आधा। ए था की जगह पर क्या रखेंगे? था। तो यहाँ देखो रखा मैंने था और इस पे मात्रा लगाया, था पे मात्रा तो था पे मात्रा, और यहाँ क्या बचा दोस्तों? रा। तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होता है? युद्ध प्लस स्थिर। युद्ध में जो स्थिर रहा उसी को क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर दोस्तों। प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद ऐसे प्रति प्लस, अब यहाँ देखो मूर्धन्य सकार आधा तो दंत्य सकार आधा रखेंगे, स्था हो जाएगा। अनुष्ठान का क्या होगा? अनु प्लस क्या होगा दोस्तों? स्थान होगा। प्रतिष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस स्थान होगा दोस्तों। जी हाँ प्रिय साथियों, नोट कर लीजिएगा गलती ताकि ना हो। एक बार इसकी साथ कीजिए और तमाम भूमिकाओं पर हम ताकि चर्चा पर चर्चा कर पाएं। आगे प्रिय साथियों आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्दकोश लेकर आया हूं प्रिय साथियों। आइए अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा और पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया अभिषेक, जैसे मैंने लिख दिया सुषमा, जैसे मैंने लिख दिया सुसुप्त, जैसे मैंने लिख दिया
अनुसंग, जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया, अनुसंग। जैसे मैंने लिख दिया विषम, विषम। लेकिन दोस्तों इसी का एक अपवाद रूप निषेध, निषेध जो होता है दोस्तों, ये विसर्ग के साथ नहीं होता है, नि प्लस सेध होता है। नि प्लस क्या होता है दोस्तों, नि प्लस सेध होता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है निषेध, नि प्लस सेध। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनो, जहां ये मूर्धन्य सकार आ जाएंगे, जहां ये मूर्धन्य सकार आ जाएंगे बीच में, देखो ये सा ये, इसके स्थान पर क्या रख देना है, दंत सकार। तो अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा प्रिय साथियों, अभी प्लस सेक हो जाएगा, सुषमा का क्या हो जाएगा, सु प्लस समा हो जाएगा। सुसुप्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस सुप्त हो जाएगा। अनुसंग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस संग हो जाएगा। विषम का संधि विच्छेद बी प्लस सम हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। जी हाँ, फटाफट इसकी साथ लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे मैंने लिखा संचय, जैसे मैंने लिखा संगति, जैसे मैंने लिखा संकल्प, जैसे मैंने लिखा संसार। देखो दोस्तों, जैसे मैंने संचय, संगति, संकल्प, संचार, संचय, कोई भी शब्द लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, जी हाँ, चलते हैं आगे। यहां देखो, साथियों, जहां किसी भी शब्द में, जहां किसी शब्द में किसी वर्ण के ऊपर ये अनुसार लगा हो, अनुसार लगा हो दोस्तों, जिस शब्द में जिस वर्ण के ऊपर लगा होगा, उस वर्ण के जस्ट बगल में इसके स्थान पर स्वर रहित मैं का प्रयोग किया जाता है। जैसे संसार है तो ये लिखेंगे स, इसके जस्ट बगल में इसके जगह पर आधा मां का प्रयोग होता है, सम प्लस सार होता है। जी हाँ, संकल्प का सम प्लस कल्प होता है, संगति का सम प्लस गति होता है, और संचय का दोस्तों सम प्लस जय होता है, सम प्लस जय होता है। ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है प्रिय साथियों। जी हाँ, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। आइए चलते हैं अगले नियम पर प्रिय साथियों, और पढ़ते हैं। जैसे देखो, अब हम क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनो दोस्तों। अब जैसे आप स्पर्शी व्यंजन पढ़े हो, स्पर्शी व्यंजन पढ़े हो, ध्यान से सुनना। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25। ये कै, ख, ग, घ, अना। ऐसे दोस्तों च, छ, ज, झ, या। ऐसे हम करते हैं ट, ठ, ड, ढ, और क्या दोस्तों, ट, ठ, ड, ढ, ड। ऐसे करते हैं त, थ, द, ध, न। ऐसे करते हैं पा, फ, ब, भ। ऐसे करते हैं मा। प्रिय साथियों, बहुत आराम से देखिएगा वीडियो को, जल्दबाजी मत करिएगा। एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। इसके अलावा भी कंसेप्ट वाइज वीडियो हमारे पड़े हैं प्लेलिस्ट में, हिंदी के समस्त बिंदु पड़े हैं। आइए क्या देखते हैं दोस्तों, 2, 3, 4, 5। यहाँ ये क्या है दोस्तों, ये कै वर्ग है, ये क्या है, ये च वर्ग है दोस्तों। ये क्या है प्रिय साथियों, ट वर्ग है। ये क्या है, त वर्ग है। ये क्या है, प वर्ग है। यानी 1, 2, 3, 4 और क्या हो गया, 5 हो गए। अब इसी से समझोगे आप कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, इसके आधार पर अब हम जो नियम रखने जा रहे हैं उसको समझो। जैसे हम बात करें प्रिय साथियों, पहला नियम ये क्या कहता है, जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ग का योग सघोष से होता है तो पहला वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। अच्छा, नियम तो हटा दो, नियम से कोई मतलब नहीं। हम शब्द क्या रख रहे हैं दोस्तों, हम शब्द क्या रख रहे हैं, पहले ध्यान से सुनो, एक बार नियम फिर सुनो। जब किसी भी वर्ग के, ये किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग, यानी क, च, ट, त, प, किसी भी वर्ग के
पहले वर्ण का योग सघोष से हो तो सघोष में क्या क्या आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। जिन्होंने वर्ण विचार पढ़ा है, नहीं पढ़ा वो भी समझ जाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवे से हो तो यहाँ जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग सघोष से हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। जी हाँ, आदेश हो जाता है दोस्तों, आदेश हो जाता है। नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आइए जरा, जैसे मैंने लिखा वागीश, जैसे मैंने लिखा वागीश, जैसे मैंने लिखा दिग्गज। जी हाँ, जैसे मैंने लिखा वागीश, दिग्गज, जैसे मैंने लिखा अजंत, जैसे मैंने लिखा दोस्तों सडानंद, जैसे मैंने लिखा सडानंद, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा सडानंद, जैसे मैंने लिखा उद्योग, और जैसे मैंने लिखा दोस्तों याद रखिएगा सुबंत, सुबंत। अब जरा देखो, सबसे पहले आपको कैसे करना है, क्या दिग्गज हम यहां लिख दे रहे हैं, दिग्गज। दोस्तों दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई कमियां होंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कमियां होंगी तो जरूर बताइएगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी थी, जाके जरूर देखिएगा, हर वीडियो पड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब है बीच वाला वर्ण आपको पकड़ना है, बीच वाला वर्ण आपको पकड़ना है। देखो यहाँ वागीश है, यहाँ गा किस वर्ग का वर्ण है, गा का वर्ग का चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा है ना, तीसरा है, तीसरा है दोस्तों। तो याद रखना ग जो है ग के स्थान पर क्या रख देना है, क। यानी अगर किसी भी शब्दकोश में कोई तीसरा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे आगे किसी भी शब्द में अगर जैसे वागीश, दिग्गज, अजंत, सडानंद, उद्योग, सुबंत, कहीं भी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए तो उसी ही वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देना, उसी ही वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देना है, उसी ही वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देना है। तो प्रिय साथियों ये ग है, तो ग के जगह पर यहाँ तीसरा है ना, गा तीसरा है, गा तीसरा है, देखो यहाँ गा तीसरा है, जा चा वर्ग का चौथा तीसरा है, डा देखो टा वर्ग का कौन सा तीसरा है, ऐसे द किस वर्ग का यानी त वर्ग का तीसरा है। तो याद रखना अब ग के जगह पर इस तीसरे की जगह पर पहला कन्वर्ट कर देना है, यानी ग के जगह पर क कर देना है। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस ईस हो जाएगा, क्योंकि जहां तलव्य सकार होता है वाद रखना वहां बड़ी ई के रूप में तोड़ दिया जाता है। मैंने पुरानी वीडियो में बताया, जाके देख लीजिएगा बहुत अच्छे से प्रिय साथियों। दिग्गज है, जरा देखो ये ग कै में परिवर्तित होगा, दिग प्लस क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा, ये आधा गा के स्थान पर मैंने रखा है। अजंत जरा देखो दोस्तों, ये ज है तो ज के जगह पर च रखोगे तो अजंत क्या हो जाएगा, अच प्लस क्या हो जाएगा साथियों, अंत हो जाएगा। सडानंद ड के जगह पर क्या रखोगे, ट, तो क्या हो जाएगा, सट प्लस आनंद हो जाएगा। उद्योग द की जगह पर त रखोगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस योग हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन सुबंत बा की जगह पर पा रखोगे तो सुख प्लस क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, क्योंकि ब में से एस और निकलेगा तो अंत हो जाएगा। जी हाँ, ये रहे इसके कंसेप्ट। और जरा देखो अब अगला नियम क्या कहता है प्रिय साथियों, अगला नियम हम यहाँ लिख दे रहे हैं दूसरा, पर आपको परेशान नहीं होना है, वैसे आप समझ जाओगे। अगला नियम कहता है जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग पंचमाक्षर से हो, पंचमाक्षर से हो दोस्तों, पंचमाक्षर का मतलब हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण यानी अंगा, इया, डा, ना, मा पंचमाक्षर से हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में आदेश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे किसी शब्द में यदि तीसरा आता था तो पहले में कन्वर्ट हो जाता था, पांचवा आएगा तो भी पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ तीसरा वर्ण अगर बीच में आए तो पहला रखना है, पांचवा आए तो पहला रखना है, पांचवा आए तो पहला रखना है, पांचवा आए तो पहले रखना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मैंने रखा वांग्मय, वांग्मय रखा दोस्तों
तो ये अंगा है, अंगा के जगह पर फिर वही जगह पर आना है, क्या रखना है, का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाक प्लस मैं हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो षडमुख रखा, जी हाँ षडमुख रखा दोस्तों। ये डे पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर की जगह पर क्या रखेंगे, पहला उसी ही वर्ग में रखना है टे। तो क्या हो जाएगा, षट प्लस मुख हो जाएगा। ऐसे जरा देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा तन्मय चिन्मय सन्नारी सन्मार्ग, जैसे मैंने लिखा सन्मान, तो तन्मय ना की जगह पर क्या रखोगे, ता। तो तत् प्लस क्या हो जाएगा, मैं। सन्मार्ग का क्या हो जाएगा, सतयोग मार्ग हो गया। आप ध्यान से सुने दोस्तों, इसका मतलब अब आप समझ गए। तीसरा आए तो पहला रखना है, पांचवा आए तो पहला रखना है किसी भी शब्दकोश में। याद रखना, कोई शब्दकोश आप लेंगे सब फिट बैठेगा, जैसे कोई भी हो। लेकिन प्रिय साथियों, एक बार इसका अच्छा स्क्रीनशॉट लो। जी हाँ प्रिय साथियों, चलिए दोस्तों, तो आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी। हालांकि बहुत टाइम हो चुका है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट दिन दोस्तों कोई अलग टॉपिक लेकर। और व्यंजन संधि मेरा समाप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज यहीं तक। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।